बता रहा हूँ कि मैं मतलब बिल्कुल दिल से बात जानता हूँ कि मैं बहुत छोटा आदमी, मगर चूंकि आपकी आस्था को, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए मतलब आपको आदर सत्कार स्वीकार कर लेता हूँ। पर इतना जरूर है कि मुझे भी किसी चीज पे अपने आप का गर्व है, तो वो इसने है कि मैंने बाबा साहब के मिशन को या संस्था को, SC/ST एसोसिएशन को पूरी ईमानदारी के साथ में दिया है। इस बात में मुझे मैंने कभी भी अपने इस पूरी जर्नी में 2002 से लेके अभी तक की पूरी यात्रा में, 20 साल की यात्रा में, कभी भी सपने में भी संस्था के प्रति मेरी नीयत खराब नहीं। और यही परिपाटी में सब जगह मतलब स्थापित करना चाहता हूं। जो भी नेतृत्व करे, हम में से जो भी करे, 2-3 चीजें होती हैं जो कि मतलब हमारे लिए नेतृत्व को निखारती है। उनमें से ईमानदारी भी है, सत्यनिष्ठा भी होना चाहिए, समर्पण भी होना चाहिए, और आपका जो वो होना चाहिए, गुणवत्ता भी आपकी होना चाहिए, आपके मतलब आप होशियार भी होना चाहिए, डेडिकेशन भी होना चाहिए। ये 4-5 चीजें रहती हैं जो कि आपको नेतृत्व को मतलब को अपना धर्म सबसे पहले निभाना चाहिए। आप पब्लिक को एक बोल के, हमें मतलब ऐसे तो हम पब्लिक से हम भी बोल देंगे कि यार हमें मतलब इधर की पब्लिक बेवकूफ है, नहीं तो हमें विधायक बना देती, हम और विधायक हमें मतलब समर्थन दे देते तो हम मुख्यमंत्री बन जाते, हमें सांसद बना देते। इधर की पब्लिक की गलती है सारी, और सांसद बनाने का सांसद हमें समर्थन देते, हम प्रधानमंत्री बन जाते। तो मतलब हम प्रधानमंत्री नहीं बने तो सारी पब्लिक की गलती है, मेरा दोष नहीं है। ये कोई तर्क नहीं होता है। जिसको जो बनना होता है वो बन जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आटिया साहब जिंदाबाद, आटिया साहब जिंदाबाद, आटिया साहब जिंदाबाद। तो साथियों, हम सबसे पहले जिस जिम्मेवारी के साथ में, जिस प्रोमिसेस के साथ में, जो हमने वचनबद्धता अपने लोगों को दी है, जिनका हम नेतृत्व कर रहे हैं, उन वचनबद्धता पे पूर्ण रूप से खरे उतरना चाहिए। खरे उतरने का कोई पैमाना नहीं होता है, आपके पास में कोई बैरोमीटर नहीं है कि ये मतलब इधर पे आया तो आप 500 गए या 500 गए। समर्थक थे या बसपा समर्थक थे, मैंने कहा ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं, जो विचारधारा से नहीं जुड़े हैं, उनको मैं बाद में मैं समझाऊंगा, मगर तुम लोग तो विचारधाराओं से जुड़े हुए हो। वामसेप एक विचारधारा है बाबा साहब की, बसपा एक बाबा साहब की विचारधारा है। तो आप लोग जब विचारधारा से जुड़े तो आप लोग इधर पे आपके नाक के नीचे अपना संगठन है, उसमें क्यों नहीं आते? बोले साहब जोड़ने की कोशिश ही नहीं करते ये लोग, ना तो काम करवा पाते हैं, ना कभी जोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब उन्होंने दोष, पब्लिक ने दोष नेता को दिया। अब मैंने सोचा कि यार नेता पब्लिक को दोष दे रहा है, पब्लिक नेता को दोष दे रहा है, अब इसमें से गलत कौन है, इसको कैसे डिसाइड किया जाए? तो फिर मैंने डिसाइड किया कि पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब तक आपके अंदर नहीं रहेगी, आप राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकते। घर पर सोया हुआ व्यक्ति कभी भी शासक नहीं बन सकता है। जिसको शासक बनना है उसको घर से निकलना पड़ेगा और लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और लड़ाई के लिए जो कोई तैयार रहेगा वो इस बात के लिए भी तैयार रहे कि जब हम तलवार लेके किसी को मारने जाएंगे, जो हमारा बुरा कर रहा है, तो तलवार आपके सिर पे भी लगेगी। इस बात के लिए भी तैयार रहिए और इस बात को स्वीकार करिए कि हम तलवार खा भी लेंगे मगर पीछे नहीं लगेंगे। ये लड़ाई ऐसे नहीं होती है, लड़ाई हर तरीका की, जब मतलब जो ना, हमें ऐसा नहीं है। हमारे महापुरुष जो रहे, जब तलवार की जरूरत पड़ी तो भीमा कोरेगांव करके दिखाया। मूर्ति जी, आप कुछ कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम KKR मूर्ति है, भोपाल मंडल RD SC/ST एसोसिएशन डिवीजन सेक्रेटरी में। इस आज हमारा महामंत्री, जोनल महामंत्री आटिया साहब का CC में कार्यकारी बनने के लिए हम लोगों ने ब्रांच में धूमधाम से वेलकम किया। हमारा आटिया साहब के जो हम लोग को जो सिखाया उसके बारे में हम लोग को बहुत अच्छा लगा। उसके कहने पे हम लोग हर काम उनके कदम पे चलेंगे। आटिया साहब के साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, आटिया साहब जिंदाबाद।
हाँ, आपका परिचय दीजिए। मैं पुरुषोत्तम आटिया, जोनल महासचिव, पश्चिम मध्य रेल ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन। आज भोपाल मंडल की जो संगठन है उसको ब्रांचेज की मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग में संगठन को मजबूत बनाने के लिए चर्चा की गई तथा बाबा साहब की जो जयंती है उस जयंती को धूमधाम से मनाने के संबंध में चर्चा की गई। हमारे जो एसोसिएशन के क्रियाकलाप हैं, उनकी गतिविधियां हैं, उपलब्धियां हैं, उनके संबंध में चर्चा की गई। सभी पदाधिकारियों ने इस मामले में अपने विचार व्यक्त किए और अपने मशवरा भी दिए और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया जाए, जिसको उसको ऐतिहासिक स्तर पर मनाया जाए ताकि मतलब बाबा साहब के विचारों को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। धन्यवाद।